हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक बार ग्राफ बनाना सीखा था। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें कौन सा बार ग्राफ बनाना है, सिंगल वाला या डबल वाला। ठीक है, हमने दो टाइप्स के पढ़े हुए हैं इसके इंट्रो में, एक सिंगल था एक डबल था। तो देखते हैं कौन सा इस क्वेश्चन में हमें बनाने को मिलेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, जैसे होते हैं हमारे मिड टर्म एंड फाइनल, वैसे ही ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म है। इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। ठीक है, डबल बार ग्राफ बोला है। अगर कुछ ना बोला हो तो हमें तो सिंगल ही बनाना है बार ग्राफ। और अगर देखो, आपको खुद कॉमन सेंस वाली बात है कि हमें क्या हो कि अगर एक लाइन दे रखी होगी फ्रीक्वेंसी की या ऐसे कुछ नंबर्स की, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक टर्म आएगी, वाई एक्सिस पे दूसरा आएगा। लेकिन जब हमें 3 दे रखा होगा तो हमें तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जब हमें 3 रोज दे रखी होंगी तब तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, डबल कॉलम बनाना है। तो हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट स्केल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या 67, 72, 80, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक अप्रोप्रिएट स्केल यूज करेंगे और इन क्वेश्चंस का हमने आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार ग्राफ ही बना लेते हैं। और यहाँ पे देखो, अब 67 है, 72 है, तो ऐसे तो हम बना नहीं सकते क्योंकि कोई ऑड है कोई इवन है। तो इधर हम क्या करेंगे, एक 10-10 का ही मेजर रखेंगे कि 1 यूनिट हम किसके इक्वल्स टू रखेंगे, 10 कितने 10 नंबर्स के ऊपर रखेंगे। तो करते हैं, पहले क्या बनाते हैं हम अपनी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप ग्राफ पे भी बना सकते हो, और अभी तो आप छोटे हो तो आप ग्राफ पे ही बनाओ, वरना तो मैं तो ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ग्राफ नहीं मिलते हैं। तो आपको प्लेन पेपर पे भी आना चाहिए बनाना कि कैसे बनेंगे। जो आपकी कॉपी होती है ना, लाइंस ऐसे होती हैं, उनको आप 1 यूनिट मान लिया करो। ये तो एकदम प्लेन है, तो इधर भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि जब आप लाइंस वाली में करोगे तो आपको इजी रहेगा, लेकिन अगर आप प्लेन पे करोगे सीधा तो आपको बहुत मुश्किल रहेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10-10 का लिख कर लेते हैं मेजर। तो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50, 60, 70, 80, 90 और 100। लास्ट हमारा 100 ही है, क्योंकि आउट ऑफ 100 में से है। मिनिमम मार्क्स इन्होंने या मैक्सिमम मार्क्स जो भी होते होंगे वो लिखे हैं। देन उसके बाद ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हैं, ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के हैं। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश हिंदी ऐसे सब्जेक्ट नेम ये वाले डालेंगे और देखते हैं, करते हैं अब प्लॉट अपने अपने बार्स को। तो सबसे पहला इंग्लिश है, तो इंग्लिश यहाँ पे लिखते हैं। देन उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, 67 एंड 70 है, तो 67 इसका मतलब हमें क्या करना है, 60 एंड 70 के बीच में बनाना है, लेकिन 70 के थोड़े नियरेस्ट होगा क्योंकि वो 67 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और 67, तो 70 के ज्यादा नियरेस्ट होगा, तो मैं इतना रख रही हूँ क्योंकि 68 एंड 69 भी आएगा। सॉरी, यहाँ पर से बनाना स्टार्ट करती हूँ। देन उसके बाद ये इतना बनाती हूँ मैं, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म का बन जाएगा। देन उसके बाद सेकंड टर्म का बनाऊंगी तो वो क्या है मेरा 70, पूरा एग्जैक्ट 70 है। तो वो मैं यहाँ पे एकदम बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ है ना, तो इसे डबल करके ही बनाएंगे हम। ये देखो, ये इतना ऊंचा होएगा और इसे मैं इतना ही रखती हूँ। आज मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा इक्वल ही बने, थोड़ा बहुत तो इक्वल बने। तो ये मेरा क्या हो गया, ये इंग्लिश का आ गया है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं। तो ये मैंने हिंदी लिख लिया है। अब पहला क्या है, 72, इसका मतलब 70 के ज्यादा नियरेस्ट होगा, 70-80 के बीच में पड़ेगा और 70 के ज्यादा नियरेस्ट होगा। तो 72 मैं यहाँ पे बनाकर फिर इसे आगे बढ़ाती हूँ, ये इतना ठीक है।
तो ये हो गया मेरा 72। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ 65। अब 65 तो एकदम बीचों बीच बनेगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 60 एंड 70 के एकदम बीचों बीच। तो ये मेरा बन गया 65। ठीक है, ये मेरा हिंदी का बन गया। अब आते हैं मैथ पे। तो मैथ्स के 88 मतलब 90 के ज्यादा पास में होगा वो, तो 90 के ज्यादा पास 99 फिर है, सॉरी 88 है ना, तो 89 फिर देन 90 आएगा, तो हम थोड़ा 90 के ज्यादा ही पास करेंगे। और ये हमारा हो गया। देन ये क्या हो गया, हमारा बन गया 88 का। और उसके बाद क्या है 95। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। देन उसके बाद इतनी बहुत है। ये 95 हो गया, मैथ्स का हो गया। अब साइंस का देखते हैं। तो साइंस का मैं इधर बनाती हूँ और थोड़ी एक्स एक्सिस को हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इधर नहीं बन पाएगा। एंड 81, तो 80 के ज्यादा नियरेस्ट होगा और एकदम हल्का सा होगा क्योंकि ये हमारा क्या है 81। 80 के बाद सीधा 81 ही आता है। ये हमारा एक बन गया। देन उसके बाद ये मेरा बन गया 81। देन उसके बाद 85, तो 80 और 90 के बीच में बनेगा, तो ये 85 मेरा जा रहा है और पहुंच गया यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ 85। ठीक है, अभी तो थोड़ा सही बन रहा है, कल की तरह नहीं बना है। अब सोशल साइंस लिख लेते हैं। तो 73, तो 70 के ज्यादा नियरेस्ट होगा, 80 के नहीं होगा, 80 से थोड़ा दूर होगा, तो मैं 73 को इतना कर रही हूँ। एंड ये मेरा हो गया 73। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे 75। तो ये इतना ठीक है। 74 एंड 75 2 इंच ही, 2 यूनिट से पड़ेगा, इतना काफी है होगा। देखो अब ये मेरा बन गया है डबल बार ग्राफ, जिसमें मेरा क्या है, ये एक फर्स्ट टर्म होगा, एक सेकंड टर्म होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, एक को ऐसे भी दिखा सकते हैं और एक को प्लेन रहने देंगे, या तो आप शेड भी कर सकते हो, लेकिन आप जिसे कर रहे हो ना उसी को करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले को ही ऐसे करा है। डबल बार ग्राफ में हम इसे जरूर करते हैं। ये देखो, अब या तो आप इसे कर लो, अगर इसे पहले वाले को कर रहे हो, फर्स्ट टर्म को कर रहे हो, तो सब में ही फर्स्ट टर्म करोगे। अगर सेकंड वाले सेकंड टर्म को करोगे तो सब में ही सेकंड टर्म को करोगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे एक छोटा बॉक्स बनाकर, कि जहां पर ये वाला हो रखा है ना केस, वो क्या है हमारा फर्स्ट टर्म का है, फर्स्ट टर्म के नंबर है, और जहां पे एकदम प्लेन है वहां पे क्या है हमारा सेकंड टर्म का टर्म के नंबर्स हैं। और स्केल हमने क्या लिया है, स्केल का मेजर हमने 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर 10 के इक्वल लिया है। 10 हम यहाँ पे 10 ही लिखेंगे, और इसमें और मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, वरना हम 10 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट्स। ठीक है, 10 मार्क्स लिख सकते हैं, 10 मार्क्स लिए हैं ये हमने। ठीक है, आप जो वाई एक्सिस को नाम दोगे ना वही होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, मार्क्स। तो ये जो मेरा 1 यूनिट है, ये 1 सेंटीमीटर है, वो 10 मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, ये हमने एक स्केल लिया है, और वो भी अप्रोप्रिएट या सुटेबल। देन अब एक एक करके नाम देते हैं हम इनको। तो फर्स्ट वाले का क्या है, सॉरी फर्स्ट वाले का आंसर देते हैं, नाम क्या देंगे हम इन्हें। तो फर्स्ट वाले का है, in which subject has the child improved his performance the most। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें जो बच्चा है उसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्म करी है
बढ़िया एकदम। तो ये देखो मैथ्स का सबसे ऊपर जा रहा है बार ग्राफ, वो क्यों, पहले भी सबसे ऊपर था, देन उसके बाद उसने और करी होगी मेहनत, तो जो पहले फर्स्ट टर्म में दिया था उससे सेकंड टर्म में उससे ज्यादा आया है। तो हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ है तो डबल बार ग्राफ, अगर सिंगल होता तो हम बार ग्राफ भी लिख देते। देयर वॉज अ मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज इन द मैथ सब्जेक्ट। ठीक है सर, मैथ में ज्यादा है, उसके सबसे ज्यादा मैथ में ही है। सो द चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस इन मैथ्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो वो क्या कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, मतलब किसमें कब बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट हुई है। तो या तो हम इधर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पहले उसके 70 थे तो 67 हो गए, इसका मतलब घट गई उसकी इम्प्रूवमेंट। सॉरी, पहले 67 थे फिर 70 हो गए, तो बड़ी है। देन अगर दूसरे कंपेयर करते हैं, इसमें सिंपल है, हमें कंपेयर करना है कि किसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे कि उसके पहले 70 थे तो 72 हो गए, ऐसे थोड़ी सी हल्की सी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो ये हमारा सोशल साइंस है। क्योंकि पहले 73 थे अब 75 हुए हैं, ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, 1-2 नंबर से ही हुई है। तो हम यहाँ पे सेकंड में क्या लिखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ the improvement was the least in social science। ठीक है, देन नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट के लिए पहले मैं ये रखती हूँ ग्राफ, उसके बाद हम दूसरे पेज पे लिखेंगे हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी में ऐसा भी हुआ है कि परफॉर्मेंस एकदम डाउन चले गई हो, कि पहले ज्यादा मार्क्स आते हो फिर उसके बाद कम आने लग पड़े। तो आप देखो यहाँ पे 67 था, अब यहाँ पे 70 इंक्रीज हुई है, यहाँ पे 75 था 65 हो गया, डिक्रीज हुई है। और कहीं देखें 88 था, यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है। बस हिंदी में क्या हो गई है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई है। वरना तो आप बार ग्राफ से भी देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म वाला इंक्रीज होना चाहिए और जो सेकंड टर्म वाला है वो डिक्रीज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हमसे पूछ रहे हैं कि सेकंड टर्म में पहले टर्म से अगर हम कंपेयर करें तो सेकंड टर्म में किसकी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट की डिक्रीज हुई है। तो हिंदी की डिक्रीज हुई है, उसी का ही नीचे जा रहा है सेकंड टर्म वाला बार ग्राफ, बाकी सबका ऊपर ही जा रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इधर फोर्थ का थर्ड वाले पार्ट को, बाय ऑब्जर्विंग द डबल bar graph the performance in Hindi has gone down। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अभी देखो, अभी हमें समझ रहे हैं साथ साथ तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो 1 मिनट में क्या 5 मिनट में तो हो ही जाएगा। क्योंकि बार ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा तो मेजरमेंट का हमें ख्याल रखना ही पड़ता है। 5th क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। कॉलोनी का सर्वे करा है इन्होंने और उसमें ये सारा डाटा है कि फेवरेट स्पोर्ट्स किसका, ये है क्रिकेट, बेसबॉल, बास्केटबॉल वगैरह वगैरह। तो वॉच कौन करता है और पार्टिसिपेट कौन करता है। ठीक है, 2 कैटेगरी के हो गए ना, कि कौन है जिसे मजा आता है देखने में और किसे जो मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें आता है मजा देखने में और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मजा आता है खेलने में और वो खेलते भी हैं। तो ये सारे उनके डाटा हैं। तो हम एक एक करके फिगर बना देते हैं। पहले
हमें इसमें भी डबल बार ग्राफ ही बनाना है। देखो अब इधर बोला नहीं गया कि कौन सा बार ग्राफ, इधर बोला है। चलो, ड्रॉ अ बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। अब इधर क्या है, एक कहीं पर 1200 है, 1000 से भी पार चले गए, और कहीं पर 100 एंड 1000 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट हम देखेंगे और सबसे बड़ा वाला, पहले सबसे छोटा है एंड सबसे बड़ा वाला। सबसे छोटा क्या है, 105 है। इसका मतलब अगर हम 100 से स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। और लास्ट क्या है हमारे पास, 1240। इसका मतलब क्या है कि वो हमारा मतलब 1240 से 1300 या 1400 तक हम लेके जाएंगे, ताकि जो वो हमारा वाई एक्सिस है वो थोड़ा लंबा लगे बार से। ठीक है, अब आते हैं, बना लेते हैं जल्दी से विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो ये हमारा वाई एक्सिस बन गया। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ क्योंकि इधर मेरा 1300 तक जाएगा। और ये मेरा क्या बन गया, एक्स एक्सिस। देन करते हैं, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, देन यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, देन 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल्स, क्योंकि ये हमारा क्या नंबर ऑफ पीपल्स हैं। ओके, देन अब क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। पहले क्रिकेट कर लेते हैं। तो क्रिकेट हमारा सबसे पहले है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 1240 तक मेजर करना है। तो ये हमारा क्या होगा, 1200 के नियरेस्ट होगा। हम यहाँ पे इतना कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1240 हो जाएगा। जब आप वहां पे बनाओगे ना ग्राफ पे, तब आपकी एकदम अच्छी मेजरमेंट आएगी। तो ये बन गया मेरा 1240 वाला। देन दूसरा क्या है, 620। तो 600 और 700 के बीच में होगा, और 600 के ज्यादा नियरेस्ट होगा। तो ये मेरा बन गया 620 वाला ग्राफ। ओहो, कहाँ जा रहा है, चलो इसे रफ कर दो। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो बास्केटबॉल है वो हमारा, बास्केटबॉल। उसमें क्या है, पहला हमारी मेजरमेंट 470। तो 400 और 500 के बीच में, लेकिन 500 से ज्यादा नियरेस्ट होगी वो, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 320। तो 300 के ज्यादा नियरेस्ट होगा, ये हमारा हो गया 320। अब नेक्स्ट आते हैं, तो बॉल को जरा नीचे लिख देते हैं, वरना हमारे सारे बनेंगे नहीं। और स्विमिंग तो 510। तो 500 के बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट होगा ये। और नेक्स्ट देखो क्या है, 320। तो 320 हमने शायद से पहले भी मेजर करा था, तो इसे देख के ही करते हैं। ये हो गया 320। तो ये क्या है, हमारा स्विमिंग है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो हॉकी 430। तो ये मेरा हो जाएगा 430। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 250। तो एकदम सेंटर पे ही आएगा। हॉकी है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो वो है 250। तो ये तो एकदम इसके साथ का आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 105। तो 105 तो एकदम नीचे होएगा, तो वो पहले हम नाम लिख लेते हैं 105 एकदम यहाँ पे नीचे।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 105। देन अब क्या करते हैं, ये हमने मेजरमेंट तो कर लिए हैं, अब इन्हें एक को कलर कर देते हैं। ऐसे आप कलर भी कर सकते हो, डॉट भी बना सकते हो, स्टार भी बना सकते हो, मतलब दोनों ना डिफरेंट दिखने चाहिए, एक जैसे ना दिखें। तो ये मैंने सब पे पहले वाले पे ही करे हैं, जो वॉचिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना ही खेलना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो ऐसे बनाए हैं और एक ये प्लेन, ये जो है ये वॉच करना ज्यादा पसंद करते हैं और ये पार्टिसिपेट करना ज्यादा पसंद करते हैं। और स्केल हमने कैसा लिया है, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 100 नंबर ऑफ पेपर्स। ठीक है, ये इसके नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, जहां पे आपको सुटेबल लगे। और फिर लेबस ये आएगा राइट साइड ही आएगा, या तो यहाँ पे लिख लो या तो यहाँ पे लिख लो, जहां पे आपको सुटेबल लग रहा है। अब क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। फर्स्ट वाला तो हो गया था, लेकिन उसका आधा ही पढ़ा था। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। हमने क्या इस फिगर में देखा है, इन्फर लिखा है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं लिखा, प्रेफर आना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेफर लिखा आएगा। तो हम फर्स्ट वाले का आंसर देते हैं। क्या होगा हमारे फर्स्ट वाले का आंसर, द डबल बार ग्राफ which represents the people who prefer either watching, या तो वो जो भी जिनका भी एक कॉलोनी का डाटा लिया है, क्या करते हैं वो प्रेफर करना, या तो वो वॉचिंग करना पसंद करते हैं, या तो पार्टिसिपेटिंग करना, भाग लेना पसंद करते हैं इन डिफरेंट sports by observing the double bar graph we came to conclude that, आप लिखो जब तक मैं भी लिखती हूँ, we came to conclude that most of the people like watching, ठीक है, and participating। ज्यादा से हमारा जो पहला बार ग्राफ था ना, ये देखो, ज्यादा जो पीपल थे वो क्रिकेट पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और बाकी इस गेम में थोड़े बहुत थे जिनकी या तो वो होती होगी, हॉबी होती होगी, वरना तो ज्यादातर क्या क्रिकेट। वाइल लीस्ट क्या था हमारा, नंबर ऑफ पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। ठीक है, और इसमें सबसे कम थे, आप देख भी सकते हो कि ये इतना बड़ा बन रहा है, ये इतना सा बन रहा है ना। और नंबर्स में भी हम कंपेयर करें तो यही सबसे छोटा है। हमने यहाँ पे यही इस ऑब्जर्वेशन में जब हमने करी तो हमें यही पता चला कि ज्यादा जो है पसंदीदा खेल क्या है, क्रिकेट है, और सबसे कम क्या खेलते हैं, एथलेटिक्स खेलते हैं। देन उसके बाद आते हैं सेकंड पे, तो वो हमसे क्या कह रहे हैं, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर। क्रिकेट, हमने अभी आंसर दिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ we came to conclude that the people who like
watching and participating, यहाँ पे ये आई है, इन क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट पे ज्यादा, इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल बार्स, ठीक है। जो सबसे बड़ा बार कौन सा है, क्रिकेट का ही है। सो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर है, क्रिकेट है। देन नेक्स्ट आते हैं, विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो देखी जाए तो कौन सा है हमारा ज्यादा प्रेफर करने वाला, कहाँ पर, वॉचिंग में भी और पार्टिसिपेटिंग में भी। तो इसका आंसर हम कैसे देखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ वी केम टू कंक्लूड। ये सारी बातें हम पास्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये कर चुके हैं। जो डाटा है वो हमारे पास पास्ट का है, एक पर्टिकुलर डे का है, ठीक है। तो हम जो भी लिखेंगे वो हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। दैट वॉचिंग स्पोर्ट्स हैज मोर प्रेफरेंस rather than पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। देखना लोगों को, उस कॉलोनी का, जिस भी कॉलोनी का ये डाटा है, वहां पे लोगों को क्या है, देखने का ज्यादा शौक है, ना कि ज्यादा पार्टिसिपेटिंग करने का, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देन आते हैं 6th क्वेश्चन पे। वो हमसे क्या कह रहा है, पूछ लेते हैं क्या भाई, क्या कहना चाहते हो। तो इसका कोई ग्राफ है, नहीं है। Take the data giving the minimum and the maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter, table 3.1 जो हमने सबसे पहले देखा था उसे देखना है। Plot a double bar graph using the data and answer the following। सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखो, ये है ना 3.1, इसे हमने बार ग्राफ में शो करना है। तो करते हैं इसे शो पहले बार ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा लास्ट है। तो इसका बार ग्राफ बनाते हैं, और डबल बार ग्राफ बनेगा क्योंकि मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। बताओ कहाँ से उठा के इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। ये बन गया हमारा। अब इधर हम स्केल क्या लेंगे, यहाँ पे क्या है, ज्यादातर 30-40 के बीच में है, तो हम 10-15 ऐसे 5-10-15 लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो और थोड़ा बढ़िया हो। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 से ऊपर तो टेम्परेचर है ही नहीं किसी का, तो इतना ही लेंगे हम। देन उसके बाद हम क्या लेते हैं, यहाँ पर सिटीज लेते हैं। पहले अहमदाबाद ले लेते हैं। ये बहुत बिचा बनेगा, अगर कोई एक आधा रह भी जाए तो जस्ट इग्नोर, या आप बना लेना। तो 38 कहाँ पे होगा, 40 एंड 35 के बीच में। तो 38 मेरा यहाँ पे चला गया। थोड़ा अंदर जा भाई, हमें पूरा बनाना है। कोशिश यही है कि पूरा बने, अगर एक आधा बाय चांस रह भी गया। देन 29, तो 30 के नीचे आएगा, ये रहा 29, तो ये भी मेरा बन गया। देन उसके बाद अहमदाबाद को थोड़ा बिचा करो, इतनी जगह क्यों घेर रहा है, चल नीचे जा तू। देन अमृतसर, तो कितना है 37, तो यहीं पर ही आएगा 35 के ऊपर, 36, 37।
नेक्स्ट क्या है 26, तो 25 के एक जस्ट ऊपर, तो ये हमारा क्या होगा 26। अमृतसर है। देन क्या है बेंगलोर, तो 28, ये 28 का हम बनाते हैं। देन क्या है 28 के बाद 21, तो ये रहा 21, तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बेंगलोर। देन उसके बाद है चेन्नई 36, आधा 36, ठीक है। वैसे है तो कंपेयरिंग ही। अब क्या करते थे पहले, हमें 6th में इन्होंने उसमें सिखाया था, क्या बोलते हैं, नंबर्स में कंपेयरिंग करना सिखाया था। अभी हमें बार्स में कंपेयरिंग करना सिखा रहे हैं। देन उसके बाद है दिल्ली 38, तो 38 हम यहाँ पे बनाते हैं। और 28, तो 28 हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हो गया मेरा दिल्ली का भी। देन जयपुर है 39 ही है, हाँ 39। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 29, तो वो यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये भाई मेरा तो जयपुर तक ही बना रही हूँ मैं, आगे हो जाएगी खराब मेरा, ठीक है। आगे का हम देख लेंगे, यहाँ से कंपेयर करना ही है और क्या करना है। 41 है जम्मू का, पर जम्मू का तो वैसे ही 41 एंड 26 एंड मुंबई का 32 एंड 27। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें ढूंढ, ऐसे ऐसे कर देती हूँ मैं, तो हो गया जहाँ पे ये हो रहा है एंड यहाँ पे सिंपल। तो ये क्या है हमारे पास, क्या था भाई, मैक्सिमम, और ये मिनिमम, और स्केल को हम क्या लेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू में 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक एक करके आंसर देते हैं। विच दिख रहा होगा आपको, हाँ, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। तो किसमें है कि लार्जेस्ट डिफरेंस है, मिनिमम इतना छोटा होगा और मैक्सिमम इतना बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पे ही जाके कंपेयर करते हैं, क्योंकि आधा अधूरा है। तो 38, 29, देखो मेरे को तो देख के ही पता चल गया, आपको भी पता चल गया हो, इतना लंबा क्यों बोलना। 49, 41 एंड क्या है ये हमारा 26। इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है हमारा, 41 कहाँ मैक्सिमम और 26 मिनिमम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर कैसे देंगे, बाय ऑब्जर्विंग। हमने ऑब्जर्व नहीं करा है, लेकिन हमें आंसर तो ऐसे ही देना पड़ेगा। डबल बार ग्राफ, we came to conclude that Jammu has the largest difference between in the minimum and maximum temperature on 26/2006, ठीक है। इस दिन का एक पर्टिकुलर डे का इन्होंने ये डाटा निकाला है। देन सेकंड वाला क्या कह रहा है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो हॉटेस्ट कौन सी और एंड कोल्डेस्ट कौन सी हमें तो पता है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सेकंड वाले को,
by observing the double bar graph। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, अगर किसी को नहीं पता हो तो देखो 41 हमारा सबसे मैक्सिमम गया है, तो ये क्या हो गया, ये ज्यादा हॉटेस्ट होगी। एंड कोल्डेस्ट हमारी कौन सी होगी, जो सबसे कम गया है, जैसे कि 21 मिनिमम में, तो बेंगलोर हमारे क्या होगी, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट सिटी होगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी ही ज्यादा ठंड होती है, और जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है नंबर्स में उतना ही हमारा क्या होता है, वो गर्मी ज्यादा होती है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी केम टू कंक्लूड दैट Jammu is the hottest city and Bangalore is the coldest city। ठीक है, ये हमारा सेकंड भी हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पे, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है कि जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो और मिनिमम टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कि एक का क्या हो, जैसे कि हमने ये ले लिया 28 बेंगलुरु का, अब 29 हो मिनिमम, ऐसा कोई है, जैसे ये देखो 29 इसका है, 29 इसका भी है, कौन से, ये अहमदाबाद का है, जयपुर का है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, दूसरे का वो मिनिमम है, बस उसका 1 कम है, 1 नंबर कम है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसे, थर्ड वाले पार्ट को, बाय ऑब्जर्विंग, ये तो हमें रट जानी चाहिए, बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ बेंगलुरु, जयपुर, ठीक है, एक ये हो गया, ये कंपेयर, एंड दूसरा क्या होगा हमारे पास, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, उन्हीं का ही था ऐसा। देन क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दे भी देते हैं, बेंगलोर का क्या था, मैक्सिमम टेम्परेचर was 28 डिग्री सेल्सियस, और एट द सेम टाइम मिनिमम टेम्परेचर बोथ सिटीज का, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बोथ, कौन कौन से है, अहमदाबाद है एंड जयपुर है, कितना है उनका, 29। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। सेकेंड या फर्स्ट वाले में पूछा था ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस क्या है, इधर क्या पूछा, सबसे छोटा सा डिफरेंस, जैसे कि हो 21 हो या फिर 22 हो गया हो, ऐसा कोई लीस्ट डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे पैराग्राफ को अपने, हम तो अपनी टेबल को ऑब्जर्व करेंगे। तो लीस्ट डिफरेंस, जैसे कि ये तो 30 पे था, 29 पे हो गया, 38 था, ये ज्यादा से है, ये भी ज्यादा से है, ये थोड़ा कम से है, लेकिन हम इससे कम भी ढूंढेंगे, ये 36 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ये देखो 32 और 27 माइनस करेंगे तो 32 में से 27 माइनस करो 5 आएगा, और यहाँ पे 28 में से 21 माइनस करो तो 7 आएगा, तो 5 इज स्मॉलर देन 7। तो मुंबई क्या होगा, उनका लीस्ट डिफरेंस है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर में। तो फोर्थ वाला करेंगे हम सॉल्व बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ। आपको ये वैसे बार ग्राफ में ही देखना है, मेरा तो बार ग्राफ थोड़ा आधा अधूरा बना है, आप पूरा बनाना, देन उसके बाद देखना, एक बार खुद ट्राई करना और मेरे को कमेंट करना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। हैज द लीस्ट
difference between its minimum and maximum temperature। ठीक है, अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.3। ठीक है, अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बस ये प्रैक्टिस करते रहो। आपको बार ग्राफ सिंगल एंड डबल दोनों ही बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। और सबसे सबसे मेन बात क्या है हमारी, कि स्केल हमें पता होना चाहिए कि हमें स्केल कौन सा सुटेबल और अप्रोप्रिएट लेना है अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डाटा। ठीक है, देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।